तो अभी आप क्या पढ़ने वाले हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या डिफरेंस है क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और तुम्हारे क्लास 11th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने वहां भी पढ़ रखा था, पढ़ा था ना, और यहाँ भी पढ़ोगे। तो पहले एकदम बेसिक से बता देता हूँ फटाफट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, अगर आप जनरल फॉर्म की बात करते हो तो दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसके पास नंबर ऑफ, अगर हम रूट्स की बात करते हैं, क्यों उड़िया ये बोलते थे ना इसको, इसके सॉल्यूशंस को क्या बोलते हो आप? रूट्स बोलते हो। तो नंबर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? 2 होता है। नंबर रूट्स क्या होता है? 2 होता है। ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए अगर हम चेक करेंगे तो पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रूट्स, द नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। मतलब जितने नंबर ऑफ डिग्री होते हैं उतने नंबर ऑफ रूट्स भी होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो पहले हम एकदम जनरल बेसिक सा चल रहे हो आप कि आप ये होता है आपके पास, और इसका रूट आपने जब पढ़ा था तो उससे पहले आप निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालते थे इसका? डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, याद आ रहा है? देखो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने जब क्लास 10 में पढ़ा था पहले, अब उसको हम देख लेते हैं कि आपने यहां पढ़ा था कि इसकी क्या कंडीशन हो सकती है? 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये नेगेटिव होगा, या तो ये 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होगा। मतलब 3 कंडीशन बन गई। कितनी बनी? 3 कंडीशंस। तो आपने क्या किया था? आप ऐसे करते थे कि अगर ये 0 से छोटा है तो आपका कहना होता था, या आप कहते थे क्या? हाँ, रूट्स आर नॉट रियल, और वहां पे लिखते थे रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। नहीं, वहां के लिए आप ऐसा लिख देते थे, बट एक्चुअली वो उस समय तक अगर सही है तो ठीक है, लेकिन गलत है। रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, ये बता रहे कि रूट्स रियल नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो है। ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो है। अब ये रूट्स नॉट रियल होने के बाद आप उसे आगे नहीं बढ़ते थे, आप वहां पे छोड़ देते थे उसको। और बाकी जो 2 कंडीशंस थे हमारे पास, जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी या इसके बराबर हो जाए, इसके बराबर, 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो जाए, यानी कि पॉजिटिव हो। क्या हो? पॉजिटिव हो। उस सिचुएशन में आप कहते थे कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। ठीक है। अब जब रूट्स आर रियल होता था तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते थे फॉर फाइंडिंग द रूट्स, फॉर फाइंडिंग द रियल रूट्स। अगर हम बोले तो ये ज्यादा सही होगा कि फॉर फाइंडिंग द रियल रूट्स आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते थे। कौन सा फॉर्मूला था आपके पास? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दिस इज फॉर ओनली रियल रूट्स। या फिर आप ऐसे बोल लो कि वेन बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उसके लिए वैल्यूड होता था। नहीं, क्योंकि आप पहले ही कंडीशन कंफर्म करके चलते थे कि ये नहीं होना चाहिए, तब जाके आप ये अप्लाई करोगे, देन यू अप्लाई दिस, है ना। तो व्हाट हैपन व्हेन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देन व्हाट हैपन? तब क्या होता है? क्या था? पॉसिबल होता है सोल्यूशन? यस, पॉसिबल होता है। रियल नहीं होता बट पॉसिबल होता है। पॉसिबल होता है, इसी कारण तो आप इसमें इसको पढ़ने वाले हो। जैसे यहां पे चेक करो, हम इसी से जो हमने पढ़ा था ये सारा प्रीवियस था। अब इसी प्रीवियस में हम इस चीज को ऐड करने वाले हैं, क्या कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस में है, दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस वन, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो जो भी मिलेगा मुझे माइनस में मिलेगा। मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूं, इस कंडीशन के लिए तो ये वैलिड है, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन इस कंडीशन के लिए ये वैलिड नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास आ गया -5, क्या आ गया, तो आप क्या कहते थे उस समय? आपको नहीं पता है कि -5 का रूट क्या होता है, तो आप छोड़ देते थे उसे। क्यों? नहीं करते थे ना। क्या मैं इसी चीज को आज यानी अब ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या?
-5 के बदले केवल 5 इंटू आयोटा स्क्वायर। नहीं, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, और यू कैन से √5 इंटू आयोटा। क्यों, कह सकते हो ना। हम डायरेक्टली एक वैल्यू एक इमेज, मतलब एक बस हमने इमेजिन कर लिया कि -5 आ सकता है, आया होगा कहीं पे, है ना। तो माइनस के कारण हम उसे छोड़ देते थे, बट राइट नाउ वी हैव टेक्निक टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। क्यों, तो नेगेटिव रियल नंबर्स का आपको जो स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हो। इट इज इमेजिनरी, इट इज इमेजिनरी, है ना, क्योंकि ये आयोटा के साथ आ रहा है। तो क्या इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बेशक हो सकता है। ध्यान से देखो, जब आप मतलब आप इमेजिनरी रूट्स के साथ डील करोगे तो क्या मिलेगा, इसी चीज को इमेजिनरी के लिए लिखोगे -b प्लस माइनस √, और यहां पे है 2a, बाकी सब जैसा है वैसा ही मैंने लिखा, केवल इसको चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। b स्क्वायर -4ac, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा गुड़िया, 4ac माइनस b स्क्वायर मिलेगा क्या। इफ दिस इज स्क्वायर रूट, इफ दिस इज स्क्वायर रूट, देन क्या होगा, मैं इस माइनस के बदले आयोटा स्क्वायर लिख दूंगा, या फिर उस आयोटा स्क्वायर को बाहर निकाल के लिख दूंगा, यानी √4ac माइनस b स्क्वायर इंटू आयोटा। समझ में आ रहा है, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 4ac माइनस b स्क्वायर, पहले b स्क्वायर माइनस 4ac हुआ करता था, अब क्या हो जाएगा 4ac माइनस b स्क्वायर, और आयोटा कहां चला जाएगा, बाहर है, ध्यान रखना, रूट के अंदर नहीं है। अगर रूट के अंदर लिखोगे तो आयोटा स्क्वायर लिखोगे, बी केयरफुल, ठीक है ना। और जब रूट के अंदर लिखोगे तो पूरे ब्रैकेट के साथ लिखोगे, इसको भी ध्यान देना, क्योंकि अगर केवल आयोटा स्क्वायर यहां लिखते हो तो गलत हो जाएगा, पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, क्योंकि आयोटा आपने कॉमन लिया है वहां से। हाँ, अगर 4ac में ऐसे लिखते हो तो यहां लिखोगे आयोटा स्क्वायर ऐसे। फिलहाल ये गलत है, मैंने आयोटा स्क्वायर यहां नहीं लगाना चाहिए, यहां लगाना चाहिए। जैसे लिख देता हूं उसको भी, देखो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर ऐसे, ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट प्रोसीजर में आप इसे लिखोगे कि ये हो जाएगा आपके पास 4ac माइनस b स्क्वायर और इनटू आयोटा, बाहर होल सबके साथ है ये, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है, मतलब ये आप अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम। ये आपका आयोटा हो गया, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना। तो 4, जब आपके पास रियल रूट्स मिले तो आप इसे अप्लाई करोगे, लेकिन जब रियल रूट्स नहीं मिलेगा तो आप इसे अप्लाई करोगे, फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इट विल बी, या दैट विल बी इन इमेजिनरी फॉर्म, ठीक है ना। वो क्या होगा, हर समय इमेजिनरी फॉर्म में होगा। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल, पहले क्वाड्रेटिक के लिए कितने रूट्स पॉसिबल होते थे, तो कितने होते थे, 2। क्या अब ज्यादा हो सकते हैं क्या, कहां ज्यादा हो रहे हैं, कंडीशन के हिसाब से ही तो चलोगे आप, या तो वो नेगेटिव होगा या तो वो पॉजिटिव होगा, एक ही साथ दोनों तो नहीं अप्लाई हो सकता ना, कि दोनों हो सकता है। तो ये नहीं सोचना कि इसको और इसको दोनों को एक ही साथ मैच किया जा रहा है, क्यों मैच करेंगे हम, अगर या तो वो पॉजिटिव होगा या तो किसी एक को ही ना एक बार अप्लाई करेगा, यानी अभी भी वो जो थ्योरम आपने पढ़ा था, जो सुना था, जो समझा था, जो याद है अभी तक आपको, वो सही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। या तो वो रियल हो सकते हैं या तो इमेजिनरी हो सकते हैं, बट होंगे 2 ही। प्रॉब्लम, तो फटाफट नोट। तो देखो, अभी इससे ये समझ में आ गया आपको कि द नंबर ऑफ रूट्स में कोई बदलाव नहीं आया है, आया है क्या, नहीं आया है, क्योंकि ये 2 अलग अलग कैटेगरी है, या 2 अलग अलग सिचुएशंस है, ये कभी आपस में मर्ज नहीं हो सकते, है कि नहीं। या तो वो नेगेटिव हो सकता है या तो वो पॉजिटिव हो सकता है। अब राइट नाउ आपके पास ये सॉल्यूशन मिल गया है, आपके पास ये तरीका मिल चुका है कि नेगेटिव है तो भी सॉल्व कर सकते हो, पॉजिटिव है तो भी सॉल्व कर सकते हो। वहां पे बस आप सॉल्व नहीं कर पाते थे, इसलिए आपने इसको छोड़ दिया था, ठीक है ना।
नहीं, किसी एक कंडीशन को ही फॉलो करेगा, यानी कि नंबर ऑफ रूट्स अभी भी वही है जो पहले था, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, कुछ याद है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। उसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो एटलीस्ट वन रूट तो है ही, क्योंकि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो एक रूट उसका है कंफर्म, ठीक है ना। और यही बताता है आगे चल के कि नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ डिग्री द पॉलिनोमियल हैव n डिग्री, ठीक है, द पॉलिनोमियल हैव n डिग्री, मतलब ऐसी पॉलिनोमियल जिसके पास कितनी डिग्री हो, n डिग्री हो, हैज n रूट्स आल्सो, ठीक है, मतलब जिसके पास जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे, जो पहले था वो आज भी है वही रहेगा, ठीक है ना। बस आपको एक प्रोसीजर आया है, एक एडवांस टेक्निक आ गई है, सीख गए हो आप कि अब आप नेगेटिव नंबर के भी रूट्स निकाल सकते हो। पहले बस मेन प्रॉब्लम यही थी आपकी कि नेगेटिव नंबर के रूट्स निकालना आपको नहीं आता था, दैट्स वाई वहां पे आप उसको ब्रेक कर देते थे, छोड़ देते थे। अब उसे आप ब्रेक नहीं करने वाले हो, आप उसे कंटिन्यू करने वाले हो, है ना। एक्सरसाइज 5.3 क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, क्या करना है, सबसे पहले तो आप चाहो तो इसे जनरल फॉर्मेट में लिख लो, ए बी और सी को लिखने के लिए, नहीं तो क्या होता है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो ए इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर सकते हो, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, प्रॉब्लम है, तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास 1, बी क्या है, सी क्या है, नाउ एक्स की बात हम कर रहे हैं, एक्स क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। रिमेंबर करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्या चीज, जो प्रोसीजर आपने सीखा था किसके लिए, कॉम्प्लेक्स वाले के लिए, कि रियल के लिए ये होगा कॉम्प्लेक्स के लिए ये होगा, ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें वो याद करना पड़ेगा, सॉल्व करते जाओ, प्रॉब्लम आएगी वहां पे सॉल्व कर ठीक कर लेना उसको, काम खत्म। बस समझ में आ रही है, देखो कैसे, नीचे क्या हमारे पास है, मतलब जो आपने याद किया था, जो आपने, आपको पता है, आपको उसी से चलना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आने वाला क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, उसको ठीक कर लोगे, नेगेटिव आपको पता है कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, आ रही बात समझ में। तो एक बार देखो यहाँ पे माइनस बी कितना है आपके पास, माइनस इंटू 0 प्लस माइनस रूट अंडर 0 माइनस 4 इंटू ए का मतलब 1 इंटू 3, क्यों बढ़िया, इंटू 2 इंटू 1 दैट इज प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 4 3 12 हो जाएगा क्या, डिवाइड बाई 2, आ गया ना प्रॉब्लम। तो क्या करना है, सॉल्व करते जाओ, प्लस माइनस रूट अंडर, यहां लिख दो 12, और आपको पता है ये क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा साथ में, तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, और नीचे क्या है आपके पास, तो 4 3 12 होता है ना, क्या होता है, 4 3 12 होता है, यानी कि प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाई, और साथ में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, प्लस माइनस √3 आयोटा, ठीक है ना। तो दिस इज योर सॉल्यूशन और रूट्स वट एवर यू कॉल, चलेगा, प्रॉब्लम है, आप लिख देना यहाँ पे, हैंस द सॉल्यूशन आर प्लस माइनस √3 आयोटा, ठीक है।
चलो ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है गुड़िया 7 नंबर में? देखो तो 7 में है आपके पास रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इसका जनरल फॉर्म लिखते हो तो आपको पता ही क्या होता है जनरल फॉर्म, तो लिखने की कोई खास जरूरत तो है नहीं, आप डायरेक्टली लिख लो। ए क्या है आपके पास, बी क्या है, सी क्या है। नाउ आप कह सकते हो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, नहीं निकालना है? इस बार निकालते हैं, क्यों गुड़िया? नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। ठीक है, देखो तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन क्या होता है गुड़िया? बी स्क्वायर माइनस 4a। हाँ संदीप बताओ क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज -7। -7 मतलब कि दिस इज लेस देन, और जब लेस देन 0 होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? डायरेक्ट आपको पता है, इमेजिनरी वाला फॉर्मूला लगाना है ना? तो क्या होगा नाउ, x सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप चाहो तो लिख लो ऐसे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इक्वल टू क्या मिलेगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर 4ac माइनस बी स्क्वायर इंटू आयोटा डिवाइड बाई 2a। ठीक है, -b का मतलब आपको वैल्यू पता है यहाँ पे, -1 प्लस माइनस रूट अंडर, इसकी वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू, वही पुट अप कर लो, क्या मिलेगा? अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा सा सोच समझ के काम करना। यहाँ देखो क्या है, 4ac माइनस बी स्क्वायर है, क्या है वो? बट आपने क्या निकाला है? इसी के कारण मतलब इसके रीजन के कारण जो है आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो इफेक्ट आया था, जो माइनस आया था, इसी के कारण आपने इसको फॉर्मूला को चेंज कर दिया। यानी जब आप इसको लिखोगे तो ये हो गया माइनस इंटू -7 इंटू आयोटा। नहीं आया समझ में कैसे लिखा? क्योंकि खुद देखो यहाँ पे आपने ये जो लिखा है, आपने ये जो लिखा है, आप अगर देखते हो यहाँ पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 4ac माइनस बी स्क्वायर मिलेगा क्या? क्योंकि आपने यहाँ पे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की, आप यहाँ पे 4ac माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू लिख रहे हो, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू तब लिखोगे ना जब इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे। यानी अब इसे लिखने के लिए आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, यानी जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है ना, इसका पॉजिटिव नंबर डायरेक्टली पुट अप कर लो यहाँ पे, या तो आप डायरेक्टली इसकी पॉजिटिव वैल्यू को पुट अप करो, नहीं तो माइनस इंटू माइनस करके दिखाओ। कंफर्म रखना, मिस्टेक मत करना। बात समझ आ रही है ना? ध्यान रखना इस पे कि आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ से आपने सॉल्व कर दिया तो आप सोचोगे क्या कि मैं सॉल्व कर दिया तो वही वैल्यू रख देता हूँ, नहीं, थोड़ा सा चेंज है ना? तो इस पे ध्यान रखना। डिवाइड बाई 2a, का मतलब √2, यहाँ क्या मिलेगा, -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा √7 बाई 2√2 आयोटा। ठीक है ना? आप चाहो तो इसे भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर आप फर्दर इसे सॉल्व कर सकते हो। फर्दर मतलब आप 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, ऊपर नीचे, फिर इसे आगे बढ़ा लो। ठीक है ना? तो इसे पहले नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 करो इसका। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई √2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। आप यहां से लिख लो, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1/√2 है और सी की वैल्यू 1 है। आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, जिसको डी बोलते हो। क्या होगा वो? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट करते हो, क्या मिलेगा आपके पास? 1/√2 दी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, है ना? ये मिलेगा 1/2 माइनस 4, बराबर है? ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1 माइनस 8 डिवाइड बाई
दैट इज -7 दैट इज लेस देन 0, सो द वैल्यू विल बी, या फिर जो भी आपका रूट्स आने वाला है दैट विल बी इमेजिनरी, है ना, तो इमेजिनरी आने वाला है। सो या फिर नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, x इज गिवन बाय -b प्लस माइनस रूट अंडर 4ac माइनस b स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई 2a माइनस b की वैल्यू क्या है 1/√2 प्लस माइनस, यहाँ पे याद है आपको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल बी द 7/2, केवल केवल 7/2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ में आयोटा डिवाइड बाई कितना है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, चलो इसको हटा देते हैं, फिर लिखिए लिख दिया, ठीक है, ये आपका आंसर है। चाहो तो ऐसे रखो, ये चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर लो, और है ना, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास -2/√2, यहाँ एक बार देख लो, ठीक है, प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई करने वाले हो, ये हो जाएगा आपके पास क्या, हाँ √7/2√2, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ऊपर जाएगा ना 2, या सही है, एक बार देख लो, 1/√2 आपके पास है, ठीक है, इसको डिवाइड करने वाले हो 2 से, बाई 1 कर लो, 1/√2 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे 1/√2 हो जाएगा ना, तो ये नीचे आ जाएगा, यानी आपको मिलने वाला है 1/2√2, और यहाँ भी क्या मिलने वाला है 1/2√2, मतलब 7 जो है वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।